फरियाल तालपुर साहबा की जो गिरफ्तारी है, ये कितना इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। अब वो तो एहतसाब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं कोई झुकने वाला नहीं हूँ, कोई बिकने वाला नहीं हूँ, ना मैं इसको छोड़ूंगा। लेकिन सारी अपोजिशन इकट्ठी है। पीपल्स पार्टी वाले आज जिस अंदाज में कौमी असम्बली के अंदर बजट की स्पीच को, उस पर डिबेट को ओपन करना था, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वो नई डिबेट ओपन हो सकी क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो एक इस हवाले से एक जो इमरान खान साहब की तकरीर का हिस्सा है उस पर वो इतराज़ करना चाह रहे थे, उस पर वो बात करना चाह रहे थे। एक पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ। तो ये पाकिस्तान में मैं आपसे बताऊं, ये एक जो फैसला कुन जो जंग है ना, वो नहीं हो पाएगी। जी सर, ये तो आपने सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अगर हम अपने इंटरनल हालात की बात करें वो भी आपके सामने हैं। ये देख लें आप, गिरफ्तारियाँ और जो कौमी असम्बली में आज हुआ है। देखें, मैं तो पहले अर्ज़ किया कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन बिल्कुल इकट्ठी हो गई और आज उन्होंने नहीं, वो जो बजट स्पीच के बाद जो उस पर डिबेट का आगाज़ था वो शहबाज शरीफ को आज नहीं वो किया उन्होंने। तो इससे फिर आके ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा जी कि हुकूमत के कुछ मेंबरान जो हैं वो चाह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला हो, वो भी नहीं चाहते बजट पास हो, हम भी चाहते हैं बजट पास ना हो। तो अपोजिशन की स्ट्रेटजी सामने नज़र आ गई। वो ये चाहते हैं कि ये बजट पास ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बजट ना पास करा सके तो फिर अलीना वो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की, हमें सबको अंदाज़ा था फरियाल तालपुर साहबा की गिरफ्तारी, जाली अकाउंट्स केस में ये दूसरी पॉलिटिकल फिगर हैं। पहले तो आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार हुए जो पॉलिटिकल फिगर हैं, और उसके बाद अब ये फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। ये बाकी इसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन तो सारे इसमें गिरफ्तार हैं। लेकिन ये बहुत ही अहम गिरफ्तारी है। जो इससे जो इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ मर्जी हो जाए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो ये एक फैसला कुल लड़ाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक, मैंने आपके साथ भारत का और अमेरिका का जो एक गठजोड़ है उसका जिक्र किया, जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं उनका जिक्र किया। अब इंटरनली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी तरह के भी NRO देने के मूड में नहीं है। नैब कार्रवाई अपने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत वो चला रहा है। अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब ये सब कुछ हुकूमत करवा रही है। तो आने वाले दिनों में जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब टेंशन बढ़ती है उसका असर इकॉनमी पे होता है, उसका असर बिजनेसेस पे होता है। आज आप देखें डॉलर कहाँ पे चला गया, 155-56 रुपए तक। और मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त जो इस मुल्क में ये जो एक इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है, या उनकी गवर्नमेंट ने एक जो डिटर्मिनेशन जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं टैक्स के, उसमें डायरेक्ट टैक्सेशन करना पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में शामिल करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को पता है इस बात का। आम बिजनेसमैन ये कहते हैं कि जनाब अगर हम क्योंकि इन्होंने ना एक तो खाता होता है असली, एक साथ में बनाया होता है खाता, एक्चुअली वो खाता होता है जिसके अंदर असल उनका इंदराज होता है, उस पर टैक्स नहीं पे होता। तो किसी भी बिजनेसमैन से पूछें जाके, वो कहता है कि जी अगर हम जो मुरवजा कवानीन के तहत अगर हम टैक्स दें तो अलीना वो कहते हैं हम कारोबार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल है। तो अब अगर गवर्नमेंट की ये रिट नज़र आ रही है, गवर्नमेंट की ये डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि हमने टैक्स लेना है, तो वो तो सारे के सारे एक हो गए। उन्होंने स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया है, फिर दोबारा डॉलर पर रुपए पर उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया है, फिर दोबारा एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।